तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका अनूप सोनी। नहीं, सैम सैम टॉक शो। तो गाइस, आपका स्वागत है सैम टॉक शो में। तो टॉक शो में अपने सेवालिया रिलेटेड बात करेंगे। जाने में तो हम लोग आराम आराम से गए थे। एक बर्गमैन थी ने एक बाइक थी, दोनों अपनी थी। पर रिटर्न आने के टाइम में कंटाल लिया था, क्योंकि अब हैसी सो मेरे से बाइक चलती नहीं है। तो मैंने उन लोगों को बोल दिया कि आप लोग धीरे धीरे आओ, मैं जाता हूँ मेरी रिस्क से। तो फिर मैं गाड़ी चलाई। अब रात को वो ब्लैक हेलमेट था और रोड पे लाइट नहीं थी। सबसे बड़ा तो वो मेरे को लगा। और मैं हेलमेट जब खोलता था तो बहुत धूल मट्टी वाला हाईवे था, तो सब आँख में जा रही थी। तो मैं वो उसके लिए खोल भी नहीं सकता था मैं। और 120 पे हवा, 130 पे आँख पे लगती थी। एक कारण वो भी था, उसके लिए भी मैं नहीं खोल सकता था। तो यही बस 120 पे मैं चला रहा था, बंद करके, कुछ दिखता नहीं था। थोड़ी थोड़ी लाइटों के हिसाब से जो कार की आगे लाइट होती थी और जो नीचे का बॉर्डर लाइन होती थी, उस पे मैं चलाता था। तो पीछे से एक इनोवा वाला क्रिस्टा, न्यू मॉडल, उसने मेरे साथ करी टसल। अब वो भाई साहब को गुस्सा आ गया। अब क्या पता, फायरिंग सुन के कि मेरे को जैसे कि अब उसके पास क्रिस्टा थी, तो उसको ऐसा लगा था कि मेरे को शायद हरा देगा। तो उसने पीछे से रेस देना शुरू करा। तो फिर मैंने उसको आगे नहीं आने दिया। मेरे को पता थी वो बहुत स्पीड में आ रहा था। मैं डी पर मारता गया और मैंने मेरी स्पीड बढ़ाई। मेरी गाड़ी बोल रहा हूँ, बाइक की स्पीड अराउंड 150 हो गई। फिर वो पीछे हो गया तो मैं स्लो हो गया। अब मेरे को भी फिर मन में थोड़ी चुन काटी कि इसका अपने मज़ा लेते हैं, रास्ते में अब यूँ भी रिटर्न घर ही जाना है। तो फिर मैंने स्लो कर दी। फिर वो आया, सुन करके बाजू में से निकला। फिर मैंने गियर बदला, फिर गया मैं, फिर गया, स्पीड पकड़ी, फिर 160 पे जाके उसको पीछे करा। तो फिर पीछे करा, फिर दोबारा, फिर मैंने स्लो करी, उसको चांस दिया। इस तरह मैंने उसको चार मर्तबा आगे जाने दिया, न उसकी ओवरटेक करी मैंने। तो 5वीं मर्तबा वो उसने हॉर्न बजाया पीछे से, बम्पर ने आए, हॉर्न बजाया। तो उनने गाड़ी मैंने साइड में लगाई, उसने भी लगाई न। फिर मैं डायरेक्ट उसके पास गया, ड्राइवर के पास। तो मैच्योर बंदा था वो, यानी उम्र थी उसकी आई थिंक 50 अराउंड होगी, 50 साल के आसपास होगा, थोड़ा कम होगा, 50 होगी यानी। तो मेरे को बोलने लगा कि आप यानी बहुत अच्छे राइडर हो। और बहुत उसने तारीफ़ करी क्योंकि आपकी राइडिंग बहुत अच्छी है। क्योंकि मैं टर्न पे भी बाइक को स्लो नहीं कर रहा था, क्योंकि टसल इतनी हो गई थी कि यानी कि बस मेरे निकलना है। तो उसने मेरे को समझाया, क्योंकि देखो मेरे पास 4 व्हील है। अगर कुछ कोई होता है तो भी कार को होगा, तुम्हारे पास बाइक है, अगर कुछ होता है ना तो वो आज सिर्फ आपको होगा। तो मैंने उसको तो जवाब नहीं दिया, जवाब मैंने अपने मन को ही दिया कि अपने जितनी लिखे ली है नसीब में, उतनी अल्लाह अपने को जीने देगा। और जितनी जब टाइम आएगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। तब मेरी यानी सबका वक्त होता है,
ऐसा मेरा भी एक वक्त है, तब चला जाऊंगा मैंने उस टाइम मेरे मन में बोल दिया। फिर उसको बोला, मैंने बोला अच्छी बात है, आपने समझाया आपने। फिर सेकंड करा तो उसने गुड लक करा कि बहुत अच्छे राइडर हो आप। अब उसको पता नहीं है कि मेरे पास भी 4 व्हील है ना, सब है, पर मैं 4 व्हील लेके ना, पर वो बाइक देख के ही डर गया था, क्योंकि बाइक रोड पे आप यार कुछ भी लिया हो बाइक, यानी ओडी, मैं आबू गया था ना, ओडी, मर्सिडीज, BMW, किस किस के साथ यानी मेरी रेस हुई, थार, फॉर्चूनर, किसी में भी ताकत नहीं कि मेरी ओवरटेक कर लेगा। यानी पब्लिक सीन देखती थी कार में सी कि ये बंदा ने क्या चीज़ है, जो रिश्ते में चला रहा था ना। जैसे मैं बड़ी बातें नहीं करता, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैं झूठ नहीं बोलता। देखो, मैं कुछ अच्छा तो मेरे लोगों का करना है, यानी दुआ है मेरे कमानी है, तो फालतू में मैं झूठ बोल के ना गुनाह क्यों लाऊंगा सर पे। तो खुद की तारीफ नहीं है ये, एक यानी वो लेसन है कि उसने बताया, वो भी बात सही थी और मेरी बात भी सही थी। तो बस इतना ही था ये टॉक शो में। और आपने सेवालिए के ब्लॉग पे मेरी जान, मेरे भाइयों, आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है, और ऐसा ही सपोर्ट आप बनाए रखो आप लोग। और जैसा कि मैं कहता हूँ, मेरा नारा है, एक ही नारा है कि अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बनो। अपनी देखो, ये आज मैं हूँ, आज मैं चलाता हूँ बाइक 180 200, तो ये कुछ आसान बात नहीं है, आप लोग कभी मत चलाना। ये तो मेरे माँ बाप की दुआ है, मेरे पप्पा की बहुत बड़ी दुआ है, मेरी दौलत है, मेरे पप्पा सब कुछ है, मेरी जान है। तो मेरा कुछ बाल भी बाका नहीं हो सकता। मैंने इतनी दुआ माँ बाप से कमाई है कि कोई चाह के भी मेरा कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। तो इसी तरह आप भी बनो, माँ बाप के फर्मा बरदार बनो। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, बाल भी बाका नहीं कर पाएगा सिवाय अल्लाह के। दुनियादारी आप किसी से भी आने, दुनिया आप जीत लोगे, माँ बाप का दिल जीत लिया तो दुनिया जीत लोगे, ना आखिरत भी जीत लोगे। मेरे भाइयों, मैं बोलता हूँ, मैं गधा नहीं हूँ, डोंकी नहीं हूँ। डोंकी तो समझ रहा तो भी समझ लो, पर माँ बाप का तुम बस ये से बन जाओ अपने। उनका खाली एक बात सुनो, उनको आप खभे पे बिठा के ना हज उम्रा भी कराओगे ना, तो भी खाली एक माँ के कतरे का दूध का वो या वो नहीं कर सकते हक अदा। तो समझ लो कि वो क्या चीज है, बे समझ जाओ मेरे भाइयों। नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि मेरा दूसरा रूप आपको दिखाऊं। रखता हूँ, चलो, अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना आपके भाई को भी, और मेरे पप्पा की तो, माँ बाप की तो दुआ है ही, वो तो देते ना, आपका भाई चलेगा जब तक है तब तक, और कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे ऊपर इतना बड़ा हाथ है। अल्लाह हाफिज़।